सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं एल्किन के बारे में। दोस्तों हम एल्केन कर चुके हैं, उसमें जो बनाने की विधियां होती है यानी कि उसकी विरचन की विधियां एंड साथ में दोस्तों इसकी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुणधर्म। आज के वीडियो में हम दोस्तों समझते हैं कि एल्किन क्या होता है, उसको बनाने की अभिक्रियाएं और दोस्तों उसके रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों आज था गणतंत्र दिवस, तो दोस्तों मैं इस दिन भी शूट कर रहा हूँ क्योंकि हमको रोज एक वीडियो आपको देना है ना, तो रोज पढ़ना है क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। इसलिए तो दोस्तों आप सभी लोगों को यानी कि प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्किन के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते। देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एल्किन के बारे में। हालांकि इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दोस्तों इसको कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त किनको कहा जाता है? तो दोस्तों हालांकि यहाँ पर एल्किन को असंतृप्त कहा जाता है, इसके अलावा अन्य एल्काइन को भी कहा जाता है। तो एल्काइन है हमारे पास में, मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है उनको, और इसके अलावा एल्किन, इसके अलावा एल्किन जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो इनको कहा जाता है, इन दोनों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड एक उपस्थित होना जरूरी है। सिंगल बॉन्ड तो होंगे, सिंगल बॉन्ड तो होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड उपस्थित होना जरूरी है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों एल्किन। उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की। तो दोस्तों दो कार्बनों के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है, दो कार्बनों के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है, डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एल्किन। क्या कहते हैं? एल्किन। एल्किन जो होता है दोस्तों इसको कहा जाता है ओलिफिन। क्या कहा जाता है? ओलिफिन। ओलिफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले एथिलीन जो होता है, एथिलीन मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड C2H4, ये एथिलीन, इसके अंदर हम लोग अगर क्लोरीन को ऐड करके अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे जो उत्पाद बनेगा, इससे जो उत्पाद बनेगा वो तेलीय होगा। कैसा होगा? तेलीय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ओलिफिन का मतलब जो होता है, ओलिफिन का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तेलीय पदार्थ बनाने वाले। क्या अर्थ होता है? तेलीय पदार्थ बनाने वाले। आई बात समझ में? तो दोस्तों जो आपका एल्किन होता है इसको क्या कहा जाता है? ओलिफिन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एथिलीन से अगर क्लोरीन की हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे तेलीय उत्पाद मिलता है। और दोस्तों इसका ओलिफिन का अर्थ होता है तेलीय पदार्थ बनाने वाले। इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्किन का, सामान्य सूत्र वो क्या होता है? मैंने आपको बताया था आगे, कमेंट करो आप लोग। CnH2n, CnH2n, जहाँ n बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो दोस्तों अगर n का मान है 1 तो इस सूत्रों को अप्लाई करेंगे, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे दोस्तों 2 × 1, आगे हो जाएगा क्या? C1H, क्या हो जाएगा यहाँ पर? C1H2। अब देखो ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कार्बन हमारे पास में 1 है, क्या है? कार्बन हमारे पास में 1 है, तो यहाँ से कंडीशन ये बनेगी कि एक कार्बन में द्विबंध कैसे लगाएंगे। एक कार्बन में क्या होगा दोस्तों? द्विबंध कैसे लगाएंगे? तो एक कार्बन में द्विबंध नहीं लगेगा, एक कार्बन में कैसे द्विबंध लगेगा? नहीं लगेगा, तो द्विबंध नहीं लगेगा, द्विबंध नहीं होगा। इसलिए दोस्तों
यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं हालांकि मेथिन, तो ये मेथिन नहीं बनता। मेथिन होता है दोस्तों, ये नहीं बनता, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। मेथिन होता है वो नहीं बनता है, क्योंकि एल्किन तभी बन सकता है जब दोस्तों कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, तो आपका जो पहला कार्बन वाला जो होगा दोस्तों हाइड्रोकार्बन, वो नहीं बनेगा एल्किन के अंदर। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड कितना हो जाएगा 2, कार्बन की संख्या 2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे कितना है 2 इंटू एन, एन का मान कितना है 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो C2H4। C2H4 को क्या नाम देते हैं, तो इसका नाम देते हैं दोस्तों एथीन। एथ प्लस इन, देखो एथ प्लस इन बराबर हो जाएगा एथीन। एथीन आई बात समझिए। मैंने आपको कल बताया था, कल मतलब जो पढ़ाया था आगे तब दोस्तों, वहाँ पर मैंने बताया था जब मैंने एथेन पढ़ाया था तब, जो आपका एल्किन होता है, इस एल्किन की अगर मैं बात करूं तो इसमें अनुलग्न जो आएगा, अनुलग्न वो होगा इन। वो क्या होगा दोस्तों, इन। अनुलग्न मतलब पीछे लगने वाला। ठीक है, बाकी कार्बन की संख्या के हिसाब से आप देखोगे, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको बोलेंगे मैथ, पर इसमें मैथिन बनता नहीं है। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो उसको बोलते हैं एथ। कार्बन की संख्या यदि दोस्तों 3 है तो उसको बोलते हैं प्रोप। 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। इतना मैं लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिख रहा हूँ। 6 है तो हेक्स बोलते, 7 है तो हेप्ट बोलते, 8 है तो ऑक्टो बोलते, 9 है तो नॉन बोलते, और 10 है तो डेक बोलते हैं। ठीक है, वो आप लोग मैंने आगे बता दिया था। तो देखो कार्बन की संख्या अगर 2 है, ये आपका हो जाएगा अणुसूत्र, और साथ में हो जाएगा इसका अनुलग्न लग करके एथीन नाम। अगर 3 है, एन का मान अगर हमारे पास में 3 है, एन बराबर अगर हमारे पास में 3 है तो C3 हो जाएगा। H डबल करना आपको, कितना हो जाएगा 6। इसका क्या नाम होगा प्रोप प्लस इन, प्रोपिन हो जाएगा। प्रोप प्लस इन प्रोपिन हो जाएगा, प्रोपिन हो जाएगा। बाकी आप लोग आगे करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में सूत्र क्या बनेंगे एल्किन के लिए, देखो एल्किन के लिए हमारे पास में सूत्र बनेंगे दोस्तों C, ये चल नहीं रहा है भाई, क्या हुआ, C2H4। देखो ध्यान रखो, C अगर 3 है तो डबल करो 6, C अगर हमारे पास में 4 है तो डबल करो 8, C अगर हमारे पास में 5 है तो डबल करो H 10, इस टाइप से। अब इसमें देखोगे आप लोग तो आराम से कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखो कार्बन होता है, उसके बीच में दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। ये कुल मिला के क्या बन गया आपका एथीन। क्या बन गया एथीन। ठीक है, आई बात समझे। तो यहाँ पे दोस्तों द्विबंध उपस्थित होना जरूरी है, तब जाके आपका एल्किन कहलाएगा। आगे समझते हैं। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कार्बन 3 है, तो इन दोनों के बीच में कार्बन की जो अंतर है वो कितना है दोस्तों 1 है। कितना अंतर है 1 है। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। कितना अंतर है 2 का अंतर है, तो CH2 का अंतर है। इसके बीच में भी आप देखोगे तो CH2 का अंतर देखने को मिलेगा, इसके बीच में भी आप देखोगे CH2 का अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर CH2 का अंतर देखने को मिलता है। अब इस चीज़ को दोस्तों बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। इस चीज़ को बोलते हैं समजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं समजातीय श्रेणी, कि क्रमबद्ध या क्रम के अनुसार CH2 का क्या होता है दोस्तों अंतर होता है। आई बात समझे दोस्तों। ये था इंट्रोडक्शन आपका एल्किन के लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई भी मतलब 2 अलग अलग अभिकारक या अभिकर्मक को हमको अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, और हमको उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त करना पड़ेगा एल्किन प्राप्त करना पड़ेगा। चाहे कोई भी करो, छोटा मोटा बड़ा, है ना, कोई भी कर सकते हैं आप लोग, पर हमको क्या प्राप्त करना होगा एल्किन प्राप्त करना होगा। इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों एल्किन का विरचन, या एल्किनों का विरचन, या एल्किनों का निर्माण कहते हैं। आई बात समझ में। तो इसको हम लोग आगे समझते हैं, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम समझते हैं आगे। देखिए एल्किनो जो होते हैं उसके विरचन की सामान्य विधियाँ, मतलब इसको बनाएंगे कैसे। अब इसके लिए पहली विधि का नाम हो जाता है, या अभिक्रिया का नाम हो जाता है एल्काइनोस के आंशिक हाइड्रोजनीकरण से। अब यहाँ पे समझो, एल्काइन का मतलब होता है दोस्तों
कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में। आई बात समझे। और हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, H2 का जुड़ना या जोड़ना एक ही बात है। ओके, तो H2 को जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है समझते हैं। सामान्य अगर मैं देखा जाऊँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल को बताऊँ तो कार्बन और कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ये आ जाएगा आपका एक एल्काइन, जिसका नाम हो जाएगा दोस्तों एथाइन, जिसका नाम हो जाएगा एथाइन, बोले तो एल्काइन। इस एल्काइन का मुझे क्या करवाना है, मुझे करवाना है हाइड्रोजनीकरण। तो मैं क्या करूंगा, H2 को लूंगा, H2 को लूंगा तो HH लिख दिया मैंने इसको, और रिएक्शन करवाऊंगा। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से इनके मध्य एक बॉन्ड टूटेगा। एक हाइड्रोजन को आपको यहाँ जोड़ना है, एक हाइड्रोजन को आपको यहाँ जोड़ना है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नई चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ से पहले क्या होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। पहले से एक हाइड्रोजन है, पहले से एक हाइड्रोजन है, और नए आके जुड़ेंगे हाइड्रोजन, वो आपके हो जाएंगे ये वाले। तो ये नया आके जुड़ा और ये नया आके जुड़ा, क्या बना, एल्किन बना। क्या बना, एल्किन बना, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन, एथीन, बोले तो एल्किन। दोस्तों इसी तरह से आपको बनाना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात क्या है कि ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं होती है, ये रिएक्शन होती है वो ऐसे ही नहीं होती है। यहाँ पर कोई न कोई उपस्थित होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं इसको, उत्प्रेरक। तो अभिकर्मक मैं इसको लिख सकता हूँ, अभिकर्मक या फिर उत्प्रेरक। अभिकर्मक अभिक्रिया को करवाने वाले, उत्प्रेरक। तो यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में दोस्तों उपस्थित हो सकते हैं पीडीसी। क्या उपस्थित हो सकता है, पीडीसी, पैलिडिकृत, है ना, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पैलेडियम, ये पैलेडियम कार्बन। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है पैलेडियम और BsO4, ये हो सकते हैं। इनके साथ में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो H2 को ऐड करेंगे, इनके साथ में भी हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड किया, तो ये है दो अभिकर्मक। दोस्तों नीचे वाला जो अभिकर्मक होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिडलार अभिकर्मक। इसको बोलते हैं दोस्तों लिडलार अभिकर्मक। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ भी सकता है ना, छोटे क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है, लिडलार अभिकर्मक। तो यहाँ पे दो अभिकर्मक होता है जिसकी उपस्थिति में ये हाइड्रोजनीकरण की रिएक्शन होती है, किसमें, एल्काइनों के अंदर। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ PD एंड C, दोनों में से कोई भी। आई बात समझ में। तो अगर अपने पास में छोटा एल्काइन है तो आपको प्राप्त हो जाता है एल्किन, सीधा सा प्राप्त हो जाता है एल्किन। अगर मैं बड़ा एल्काइन को लेता हूँ दोस्तों, क्या लेता हूँ दोस्तों, बड़ा एल्काइन को यहाँ पे लेता हूँ। देखिए बड़ा एल्काइन, इसका नाम हो जाता है दोस्तों 4 है तो ब्यूटाइन, बोले तो एल्काइन ही है। क्या है, एल्काइन ही है। प्लस हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो H2 आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो अब मैं नीचे वाले को लिख रहा हूँ PD BsO4, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हम लोग हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। आपको पता है यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन आपको देना है इस कार्बन को, किस कार्बन को, इस कार्बन को, और एक हाइड्रोजन देना है दोस्तों इस कार्बन को। किसको देना है, इस कार्बन को, ठीक है। तो दोस्तों क्या बनेगा, एल्किन बनेगा। तो कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाएगा। ध्यान से समझना, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, CH3A और CH3A। एक CH3 आपका पहले से उपस्थित है ऐसे, एक CH3 है पहले से उपस्थित ऐसे। अब बोलोगे सर आप ऐसे क्यों लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है वो देखते हैं हम। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है। तो एक हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया यहाँ पे और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। दोस्तों ये एल्किन मिला है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर जो कार्बन आपके डबल बॉन्ड से बंधित हैं उसमें आप देखोगे तो उससे जो जुड़ने वाले होंगे वो समान समान एक तरफ होते हैं और
इस चीज को बोलते हैं दोस्तों समकक्ष एल्किन। इसको बोलते हैं दोस्तों समकक्ष एल्किन, समकक्ष एल्किन। इसको बोलते हैं सीस एल्किन। क्या बोलते हैं? सीस एल्किन। आई बात समझ में? अगर दोस्तों सिंपल हमारे पास में कार्बन की संख्या 4 है और दोस्तों हम लोगों ने इसकी प्रेजेंस में, इन दोनों में से कोई भी लीडर अभिकर्मक की प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो समकक्ष एल्किन बनता है, जिसमें समान समान प्रतिस्थापी एक तरफ होते हैं, समान समान प्रतिस्थापी दोस्तों एक तरफ होते हैं। अगर मुझे दूसरा पारा प्राप्त करना है, अगर मुझे दूसरा चीज़ प्राप्त करनी है तो क्या होगा? इसी को वापस ले रहा हूँ मैं, ब्यूटाइन को दोस्तों हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। अब मुझे यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को नहीं लेना है, इन दोनों अभिकर्मक के उत्प्रेरक को नहीं लेना है। अब मुझे यहाँ पे लेना है सोडियम या फिर दोस्तों मुझे लेना है द्रव NH3, सॉरी क्या, द्रव NH3 लेना है। उत्प्रेरक के रूप में सोडियम या फिर द्रव NH3 लेना है। तो इस कंडीशन में भी हाइड्रोजनीकरण होता है, एक बंध टूटेगा और एक हाइड्रोजन आपको इसको देना है और एक हाइड्रोजन दोस्तों आपको इसको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, ये आपका CH3 से, ये आपका CH3 जाएगा I से, यह हाइड्रोजन आ जाएगा आपका दोस्तों I से और ये हाइड्रोजन आ जाएगा आपका I से। क्या लिख रहा हूँ मैं? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। आई बात समझे? अब क्या हुआ? यहाँ पर समान समान प्रतिस्थापी एक तरफ थे, इसको बोलते हैं समकक्ष एल्किन। यहाँ पर समान समान प्रतिस्थापी विपरीत है, विपरीत है, इस चीज को बोलते हैं दोस्तों विपक्ष एल्किन। इसको बोलते हैं विपक्ष एल्किन। क्या बोलते हैं? विपक्ष एल्किन। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस एल्किन, ट्रांस एल्किन। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे कि एल्किन का निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे एल्काइनों में तो क्या बनता है? एल्किन बनता है। एक रिएक्शन और समझते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों सेकेंड रिएक्शन को हम लोग समझते हैं एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से। अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, इनका विहाइड्रोहेलोजनीकरण क्या होता है? देखो, हाइड्रो का मतलब होता है H, हेलोजनीकरण का मतलब होता है X, हेलोजन X, जनीकरण का मतलब होता है जुड़ना, लेकिन यहाँ पे लग गया आगे V। तो दोस्तों HX का बाहर निकलना, HX का दोस्तों बाहर निकलना। ठीक है, इसको बोलते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। आई बात समझ में? ओके, जैसे एल्किल हैलाइड का मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, CH3 CH2 और इसके दोस्तों यहाँ पर इस कार्बन से मैं हेलोजन को जोड़ देता हूँ। हेलोजन के लिए हम Cl यहाँ पर ले लेते हैं। CH3 में से एक H को मैं बाहर लिख रहा हूँ ऐसे, और दोस्तों यहाँ पर इसका विहाइड्रोहेलोजनीकरण करवाते हैं तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का बाहर निकलना, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं HCl बन करके, और प्लस बाकी आपका CH2 बचा है, यह CH2 होता है दोस्तों, वो आपस में बंध बना लेता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि आपका अगर ये चले गए हैं तो दोस्तों इसके ऊपर एक मुक्त मूलक बचेगा, इसके ऊपर एक मुक्त मूलक बचेगा, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर वैलेंसी कम हो जाती है, जिससे दोस्तों ये बंध बना करके क्या बना देंगे? एल्किन बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? एल्किन बना देंगे। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। ये क्या है दोस्तों? एल्किल हैलाइड। आई बात समझ में? या इसको हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों क्या? एथिल क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा एथीन। आई बात समझ में? तो दोस्तों यहाँ पे ये समझा आपने, लेकिन यहाँ पर जरूरत क्या पड़ती है उत्प्रेरक की? तो दोस्तों यहाँ पे जरूरत पड़ती है उत्प्रेरक आपका होना चाहिए एल्कोहलिक। कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक दोस्तों आपको
KOH लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होती है। अब इसमें एक बात समझना, क्लोरीन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन और उसके पास वाले कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं और उसके पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। आई बात समझ में? तो हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन और उसके पास वाले को बीटा कहते हैं। ओके, अब मैं दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए अब समझना है। ये है, इसका नाम क्या होगा? देखो एल्किल क्लोराइड, ये सब देखा जाए तो एल्किल हैलाइड ही बोलते हैं, सिंपल अगर बोला जाए तो एल्किल हैलाइड। देखो दोस्तों, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को, इसके पास में जो हाइड्रोजन है उसको भी लेके जा सकता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाकी 2 हाइड्रोजन ऐसे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रहने देते हैं और एक हाइड्रोजन को बाहर लिख देते हैं। आई बात समझे? ये जो क्लोरीन होता है दोस्तों, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को भी ले जा सकता है और बाहर निकल सकता है, और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को भी बाहर लेकर के जा सकता है। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको एल्कोहलिक KOH को लेते हैं, एल्कोहलिक के मैं लिए इसे लिख देता हूँ एल्कोहलिक और KOH। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अगर मैं आपका वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करवाता हूँ तो यहाँ पर पहला तो ये बात है कि ये आपका Cl होता है वो इस हाइड्रोजन को लेकर के फरार हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ये लेकर के फरार हो जाता है तो नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा? CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर और CH2। आई बात समझे? देखो यहाँ से चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब समझना, ये है आपका डबल बॉन्ड, तो ये आपका मेन समूह हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा समूह हो जाएगा? मेन समूह हो जाएगा। उसके पास वाले कार्बन को कहा जाता है अल्फा, उसके पास वाले को कहा जाता है बीटा। क्या कहा जाता है? बीटा। ठीक है, पहली बात तो ये हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, पहली बात तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे अल्फा अल्फा एल्किन। ठीक है, अल्फा एल्किन। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये हो सकती है कि ये आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो क्या हो सकता है? तो इस दौरान दोस्तों उत्पाद क्या बनेगा? CH3CH, देखो CH डबल बॉन्ड बीच में बन जाएगा, CH फिर CH3। ठीक है, CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH और CH बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे CH3 वैसा वैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में दोस्तों आपका एल्किन समूह आया है, उसके पास वाले को कहा जाता है अल्फा कार्बन, उसके पास वाले को कहा जाता है अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है और यहाँ पे 1 अल्फा कार्बन है, इसको बोला जाता है बीटा एल्किन। क्या बोलेंगे इसको? बीटा एल्किन। और ये आपका 80% बनता है, जो कि एक मुख्य उत्पाद है, यह 80% बनता है। और दोस्तों ये आपका साइड उत्पाद है, जो कि यह सह उत्पाद भी कह सकते हैं इसको, और ये बनता है लगभग 20%। कितना बनता है? 20% बनता है। ठीक है, इसका और नाम देखा जाए तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं नीचे वाले को बीटा ब्यूटिलिन, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए इसको ब्यूटिलिन के नाम से जाना जाता है, बीटा ब्यूटिलिन। और ऊपर वाले को कहा जाता है दोस्तों अल्फा ब्यूटिलिन। ठीक है, 4 कार्बन है इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है 2 डिग्री ब्यूटिलिन, यानी कि इसको बोलते हैं ब्यूटिल हैलाइड क्लोराइड। हैलाइड की जगह आ जाएगा क्लोराइड। आई बात समझ में दोस्तों? यहाँ पे 2 चीज़ बनी, 2 उत्पाद बने। अब यहाँ पे मुख्य उत्पाद ये हैं, इसका क्या प्रूफ है? तो दोस्तों एक बंदा आता है जिसका नाम है सेथजेफ, जिसका नाम है क्या? सेथजेफ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेथजेफ, ऐसे ही लिखेंगे हालांकि इसको सेथजेफ। ओके,
सेतजेव का नियम लगता है यहाँ पे। क्या लगता है दोस्तों? सेतजेव का नियम लगता है। सेतजेव का नियम क्या कहता है? सेतजेव का नियम ये कहता है कि वह एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगा, वह एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगा दोस्तों जिनमें अल्फा कार्बन अधिक हो, वह मुख्य उत्पाद कहलाता है, मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, ये होता है, ध्यान रखना। ठीक है, होता है। सेतजेव क्या कहता है? वह एल्कीन ज़्यादा स्थायी होगा या ज़्यादा मात्रा में बनता है जहाँ पर अल्फा कार्बन क्या हो? ज़्यादा हो। तो नीचे वाला आपका कहलाएगा मुख्य उत्पाद 80% बनेगा, जो कि आपका बीटा ब्यूटाइलिन होता है वो, और अल्फा ब्यूटाइलिन होता है वो कम मात्रा में बनेगा सह उत्पाद के रूप में, क्योंकि यहाँ पर एक ही अल्फा कार्बन होता है। ओके दोस्तों, ये था आपका एल्किन हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा एल्किन का निर्माण, है ना, एल्किनों का बनना। दोस्तों आई होप को सारा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।